नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम देखेंगे सदिश बीजगणित के क्वेश्चन, सदिश के क्वेश्चन जेईई मेन 2022 के क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया ए कैप और बी कैप क्या है, इकाई सदिश है। तो इसका मतलब ए कैप और बी कैप का जो मोड होगा वो हमारा 1 हो गया। जहाँ भी यूज होगा करना पड़ा हम इसको यूज करेंगे। आगे बोल रहा है सदिश इस प्रकार है कि ए और सी के बीच का कोण क्या है, ए कैप और सी सदिश के बीच का कोण क्या है, π/12 है। ठीक है, आगे हमें ये एक संबंध दे रखा है और हमें पूछ रखा है 6 सी सदिश के मोड का स्क्वायर। तो 6 तो बाहर आ जाएगा, तो मोड सी का स्क्वायर। हमें एक तरीके से क्या चाहिए, सी सदिश का मोड चाहिए। तो इससे शुरू करते हैं। अब देखो, अगर ये बी कैप बराबर क्या दे रखा है हमें, सी प्लस 2 × सी क्रॉस ए कैप। अगर ये बराबर है तो इनके मापांक भी बराबर होंगे, मापांक भी बराबर। अब देखो हमें क्या चाहिए, स्क्वायर। तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब बी कैप के मोड का स्क्वायर हमारे पास क्या है, हमें पता है 1 है। इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी के मापांक का स्क्वायर प्लस 4 × सी क्रॉस ए कैप के मापांक का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2 × सी क्रॉस ए कैप डॉट सी सदिश आ जाएगा। ऐसे ही आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। 4 है ना, 2 × दिस तो 4 बन जाएगा। तो देखो ये हमारा क्या बन गया, डब्बा बन गया, है ना। तो डब्बे में क्या है, 2 सदिश एक जैसे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा। अब इसमें हमें क्या चाहिए, सी क्रॉस ए कैप का मापांक चाहिए। हमें चाहिए सी और ए कैप के क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक। ये हमें पता है क्या आ जाएगा, सी कैप, सी का मापांक ए का मापांक इंटू साइन π/12 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 बराबर सी के मापांक का स्क्वायर प्लस, अब देखो इसके पूरे का स्क्वायर करना है हमें, और बाहर क्या है हमारा 4 है। तो बाहर 4 चल रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे, ये तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, सी के मापांक का स्क्वायर 1 का 1 हो गया, साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर π/12। अब हमें यहाँ पे साइन π/12 की वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन π/12 हो जाएगा √3 - 1 बट्टे बट्टे में क्या आ जाएगा, 2√2। ठीक है, आ गया। अब देखो 1 तो चल ही रहा है, ये हमें निकालना ही है। 4 हमें कोई दिक्कत है नहीं, मोड सी हमें निकालना ही है। देखो साइन π/12 की मैं क्या रख रहा हूँ, वैल्यू रख रहा हूँ, इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, 4 × 2 आ जाएगा। तो देखो इसमें ऊपर क्या बन गया, 4 - 2 √3/8। ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 - √3/4 आ जाएगा। और देखो ये हमारा 1 चल ही रहा है, ये मोड सी का स्क्वायर चल रहा है। तो 4 है ही, ये आपका मोड सी का स्क्वायर चल रहा है। वहाँ से क्या निकल के आ गया, 2 - √3, 2 - √3 और नीचे 4, 4 से 4 गया, है ना। अब देखो पूरे में से क्या होगा, मोड सी का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस 2 - √3 आ जाएगा, बराबर में 1 चल रहा है। यहाँ से क्या आ जाएगा, मोड सी का स्क्वायर आ जाएगा 1/3 - √3। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 3 + √3, और नीचे क्या बन जाएगा, a - b × a + b। तो a² - b², तो 9 - 3 क्या बन गया, 6 बन गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ से मोड सी के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, 36 मोड सी का स्क्वायर। मतलब इसको पूरे को किस से मल्टीप्लाई कर दें, 36 से। जैसे 36 से मल्टीप्लाई किया, ये कटा, आंसर क्या आ गया, 6 × 3 + √3। तो आंसर क्या आ गया, 6 × 3 + √3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक सदिश ए दे रखा है। ठीक है, जिसके में क्या दे रखा है, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या आ गए, 3 अननोन आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, निर्देशांक अक्षों OX, OY, OZ, मतलब X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस से क्या बनाता है, बराबर कोण बनाता है। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। मान लेते हैं हम जनरली क्या लेते हैं कि ए सदिश क्या कोण बना रहा होता है, अल्फा बीटा गामा। अगर अल्फा बीटा गामा तीनों अक्षीय से कोण बनाता है तो हमें पता है उसके डायरेक्शन जो कोसाइन है उनका
क्या हो जाएगा, स्क्वायर का सम हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। अब इसने क्या दे रखा है, तीनों से क्या बनाता है, सेम कोण बनाता है तीनों एक्सिस से, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कोस अल्फा क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। जैसे ही आपके कोसाइन आ गए, हम क्या निकाल सकते हैं, इसका इकाई सदिश निकाल सकते हैं। इकाई सदिश क्या होगा, कोस अल्फा ई कैप प्लस कोस बीटा जे कैप प्लस कोस गामा के कैप। तो अल्फा बीटा सब गामा बराबर है, तो कोस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, 1/√3। 1/√3 तीनों जगह आएगा, तो बाहर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये अब क्या आ गया, ए सदिश का इकाई सदिश आ गया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, ए सदिश चाहिए। तो अभी इसका क्या है, हमें मापांक नहीं पता, हम क्या ले लेते हैं, इसका मापांक कितना है, लेमडा। जैसे ही लेमडा आ गया हमारे पास, तो हम ए सदिश लिख सकते हैं। ए सदिश को ऐसे लिख सकते हैं कि ए का मोड इंटू उसकी दिशा में इकाई सदिश। ए का मोड क्या हो जाएगा, लेमडा, और इकाई सदिश हमें पता है। तो पहली लाइन से हमारे पास ए सदिश निकल के आ गया, जिसमें अभी भी एक अननोन क्वांटिटी क्या फंसी हुई है, लेमडा फंसी हुई है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अभी आगे क्या बोल रहा है, ए सदिश का सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप पे प्रक्षेप क्या है, 7। जैसे ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे, एक काम क्या करेंगे, प्रक्षेप निकालेंगे किस पे, इस सदिश पे, और उसको 7 के इक्वल रखेंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लेमडा निकल के आ जाएगा। तो निकालते हैं, है ना। ये सदिश हमारा क्या आ गया, लेमडा/√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसका प्रक्षेप निकालना है किस पे, 3i कैप प्लस 4j कैप पे। हमें पता है कितना आएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट, है ना, और नीचे क्या होगा, जिसके ऊपर हम प्रक्षेप निकाल रहे हैं उसका क्या ले लेंगे, मोड ले लेंगे, है ना। अब देखो ए सदिश का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो लेमडा/√3 तो हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। आई कैप का आई कैप के साथ हो गए 3 देगा, जे कैप का 4 जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 4 देगा, के कैप का 0 देगा। नीचे क्या आ जाएगा, इसका मोड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसकी पूरे की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, आई थिंक 7 दे रखी है, 7 दे रखी है। पूरे को जैसे ही 7 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से क्या बना हमारा, 7 लेमडा/5√3, है ना, बराबर 7। यहाँ से हमारी क्या आ गई, लेमडा की वैल्यू आ गई। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 5√3। जैसे लेमडा की वैल्यू आई, हमारा क्या आ गया, सदिश आ गया। सदिश क्या आ गया, 5 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो पहले ये दो लाइनें इसीलिए दे रखी थी कि आपको क्या निकालना था, ये सदिश निकालना था। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, सदिश ए को 90 डिग्री घुमाने पे बी प्राप्त होता है। मान लो अगर सदिश ये है, तो इसको अगर 90 डिग्री घुमा देंगे तो बी क्या, हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें दो चीज़ें सीखनी चाहिए। एक तो कि घुमाएंगे तो उसका सिर्फ क्या चेंज होगा, एंगल चेंज होगा, उसका मापांक चेंज नहीं होगा। जितनी लेंथ ये थी उतनी लेंथ ये रहने वाली है, बस पकड़ के हम क्या कर रहे हैं, इसको घुमा ही रहे हैं। दूसरा, जिसके साथ 90 डिग्री घुमा रहे हैं, तो इन दोनों सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमें कभी अगर करना पड़ा तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस लाइन से हमें ये दो चीज़ें समझनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे क्या बोल रहा है, ए सदिश, बी सदिश और एक्स एक्सेस क्या है, सहतलीय। ए बी एक्सेस, वो एक्स एक्सेस क्या है, सहतलीय। ठीक है, तो दो चीज़ तो मिल गई हमें, है ना। एक हमें क्या बोल रहा है, ए सदिश, बी सदिश और एक्स एक्स क्या है, सहतलीय। मतलब ये अगर कोई तल है ना, एक्स एक्स का मतलब आई कैप सदिश हो गया, है ना। यहाँ कहीं मान लो ए सदिश पड़ा होगा और इसके लंबवत क्या पड़ा होगा, बी सदिश। तीनों क्या है, तीनों क्या है, सहतलीय। सहतलीय का मतलब इन तीनों का बॉक्स क्या होने वाला है, 0। कोई बच्चे को अगर पता नहीं हो बॉक्स 0 क्यों होने वाला है, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, इन दो सदिश का क्या निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकलते ही हमें पता है इस समतल के लंबवत हमें क्या मिल जाएगा, एक सदिश मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब इस सदिश का अगर हमने कर दिया डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई कैप के साथ, तो हमें बताइए लंबवत क्या है, किसके, समतल के, और आई कैप क्या है, इस समतल में, तो इनका क्या आने वाला है, डॉट प्रोडक्ट 0। एन कैप, अभी आपने एन सदिश क्या निकाला, ए क्रॉस बी, है ना, और उसका हम डॉट प्रोडक्ट किया किसके साथ, आई के साथ। ये तो क्या, एन सदिश क्या था आपका, ए क्रॉस बी, और उसका क्या गया, आई के साथ 0। तो ये आपका डब्बा बन गया, ए बी आई कैप। तो इसलिए तीन सदिश अगर सहतलीय हो तो दो चीज़ें समझ में आती हैं कि उनका डब्बा 0 होगा, और एक हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि एक सदिश को बाकी दो के हम सम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, वो हालांकि अभी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं। चलो शुरू करते हैं। अब आगे देखो, अब हमें क्या चाहिए,
एक तरीके से बी निकालना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि आगे क्या बोल रहा है, आगे इसने क्या पूछा है, बी का इस पे प्रक्षेप पूछा है, तो बी निकालना पड़ेगा। बी निकालने के लिए मान लेते हैं, हमें नहीं पता बी क्या है, तो b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप ले लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, a डॉट बी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको 90 डिग्री घुमाया गया है। जैसे इसको 0 करेंगे, हमारे पास पहली कंडीशन निकल के आ जाएगी, b1 प्लस b2 प्लस b3 बराबर 0। 3 अननोन है, 3 समीकरण चाहिए, पहली समीकरण आ चुकी है, आ गई। अब दूसरा ले लेते हैं कि ये डब्बा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, तो डब्बा 0 होने वाला है। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 1 1। क्यों? क्योंकि इसका जो 5 है वो तो कॉमन है, बाहर आके 0 में चला जाएगा, है ना। बी सदिश से क्या आएगा, b1 b2 b3। आप चाहो तो यहाँ 5 5 भी ले लो, एक बार के लिए 5 5 ले लेते हैं। ये कौन सा, ए सदिश, ये बी सदिश, और आई कैप का मतलब 1 0 0, ये पूरा क्या होने वाला है, 0। अब क्या करते हैं, इस रो के सापेक्ष खोल देते हैं, क्यों, इसमें 2 0 है, तो जैसे ही खोलेंगे ये 1, ये छोड़ा, ये क्या बनेगा, 5b3 माइनस 5b2 बराबर 0। यहाँ से हमें क्या निकल के आ गई, b3 बराबर क्या निकल के आ गया, b2 आ गया। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है, b3 बराबर b2। अब पहली इक्वेशन से b1 है ही, b2 की जगह क्या लिख सकते हैं, b3, और b3 का b3 है। यहाँ से b1 बराबर क्या आ गया, 2b3 आ गया, और b2 बराबर क्या आ गया, b3 आ गया। अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए, एक इक्वेशन और कहाँ से आएगी, अभी भी हमने इसको यूज नहीं किया है। मापांक ऑफ ए बराबर इसका मोड बराबर होगा, अगर ये बराबर है तो इनका स्क्वायर भी बराबर होगा, है ना। अब देख, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा, है ना। चलो एक बार स्क्वायर नहीं करते हैं, सीधा ही लेके देखते हैं, ठीक है। 5 √3 बाहर बन जाएगा। अब इसके स्क्वायर में क्या बनेगा, b1 का स्क्वायर, b1 की जगह क्या ले लेते हैं, 2b3, तो ये बन गया 4b3 का होल स्क्वायर। b2 की जगह क्या ले लेते हैं, b3, तो b3 का होल स्क्वायर प्लस b3 की जगह b3 आ जाएगा। ये बन गया अपना b3 √6 बन गया। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, b3 निकल के आ गया 5/√2। जैसे ही b3 आया, हमारा क्या आ गया, b2 कितना, 5/√2, और b1 क्या आ जाएगा, -10/√2, यानी माइनस का 5√2। जैसे ये सारी चीज़ें आ गई, हमारा क्या आ जाएगा, बी सदिश निकल के आ जाएगा। बी सदिश आपका क्या हो जाएगा, बी सदिश आ जाएगा 5/√2, सब में से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बन जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इसका हमें क्या चाहिए, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप पे प्रक्षेप, प्रक्षेप निकाल लोगे। ऊपर इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, और नीचे इसके मोड से डिवाइड करना है। जैसे ही सोल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना, √2। तो हमारा आंसर निकल के आएगा √2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि दी गई चीज़ों को कैसे यूज करना है। ए सदिश दे रखा था, लेकिन इसमें पूरे में 3 अननोन थे। इसने क्या बोला, बराबर कोण, कोण का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या जाने चाहिए, कोसाइन। कोसाइन से रिलेटेड हमें एक चीज़ पता है, जैसे ही कोसाइन हमारे पास आ गया, हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी डायरेक्शन में इकाई सदिश निकाल सकते हैं। इकाई सदिश निकालने के बाद उसका मापांक अगर लेमडा मान लिया, तो हम ए सदिश आ जाएगा। आगे उसने क्या बोला कि ए का इस पे प्रक्षेप 7 है, तो यहाँ से हमारा लेमडा आ गया। लेमडा आते ही हमारा ए आ गया। ए को बोला 90 डिग्री घुमाया, तो यहाँ से, और बी प्राप्त हुआ, तो इससे हमें 2 चीज़ें पता चली कि इनके मापांक सेम रहने वाले हैं, क्योंकि उसको घुमाया गया है, लंबा आगे पीछे खींचा नहीं गया है। दूसरा, 90 डिग्री का मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तीसरा, फिर आगे बोला कि ये आई कैप एक्स एक्स के साथ कि तीनों क्या है, सहतलीय है। तो यहाँ से 3 कंडीशन, 3 ही अननोन, बी सदिश आ जाएगा। बी सदिश आते ही हमारा क्या आ जाएगा, जिस पे प्रक्षेप पूछ रखा है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सदिश ए और बी के बीच में कोण क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है, और इनके मोड की वैल्यू दे रखी है, और हमें इसकी वैल्यू पूछ रखी है, ठीक है। शुरू करते हैं। ये तो ए डॉट बी है, ये तो मोड ए मोड बी का खुल जाएगा। इसको खोलते हैं सबसे पहले। इसको क्या करते हैं, ए सदिश को सबसे पहले इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, है ना। इसको ओपन करते हैं, तो सबसे पहले ए सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ए से, फिर ए का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा किससे, बी से, फिर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। बी का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ए से, और फिर माइनस का आ जाएगा, बी का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा बी से। इसका पूरे का स्क्वायर है +4 इंटू, ये क्या हो जाएगा हमारा, ए डॉट बी क्या होता है हमारा,
ए डॉट बी होता है मोड ए मोड बी कोस थीटा, और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है ना। अब देखो ये हमारा क्या बन गया 0, ये हमारा क्या बन गया 0। माइनस बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं, प्लस का ए क्रॉस बी। जैसे ये प्लस का ए क्रॉस बी बना है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड होते ही हमारा क्या बन गया 2 इंटू ए क्रॉस बी, और पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। यहाँ से क्या आ जाएगा, मोड ए की वैल्यू रख देंगे, एक बार रखते नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। और इंटू ये क्या बन जाएगा, मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो देखो 2 बार आ जाएगा 4, है ना। अंदर क्या बचा, मोड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 तो आपका बाहर चला गया। यहाँ क्या बचा, मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसको निकालते हैं। ए क्रॉस बी का हमें क्या पता है, मापांक पता है। क्या आ जाएगा, ए का मापांक बी का मापांक इंटू साइन थीटा। अब 4 तो बाहर चल ही रहा है, तो इसका स्क्वायर भी ये ऊपर है ना, उसका स्क्वायर करेंगे तो ए के मापांक का स्क्वायर बन जाएगा, मोड बी का स्क्वायर बन जाएगा इंटू क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और इधर हमारा क्या चल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब पूरे में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, ये बाहर आ गया। यहाँ तो बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचा कोस स्क्वायर थीटा। हम देखेंगे ये क्या बन गया 1। तो हमें थीटा के बारे में चिंता करने की बात थी नहीं, हमें बस शुरू करने की ज़रूरत थी। तो ये 4 हो गया। ए का मापांक हमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, और बी का 3 दे रखा है। तो 4 इंटू ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बी सदिश दे रखा है। बी सदिश में अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दे रखा है, एक अननोन दे रखा है। चलो ठीक है, देखेंगे आगे। आगे फिर एक सदिश एक ही बात करता है, एक ही सदिश बात करते ही हमारे पास 3 अननोन आ जाते हैं अगर नहीं दिया जाता, क्योंकि ये हमें मानना पड़ेगा। फिर उसका एक क्रॉस बी दे रखा है, और हमें ए डॉट बी दे रखा है, और आगे हमें इसकी वैल्यू पूछ रही है। कुल मिला के हमें सबसे पहले एक लेमडा निकालना पड़ेगा, ताकि हमारा बी सदिश क्या हो जाए, पूरा नॉन हो जाए। दूसरा हमें ए सदिश निकालना होगा इन कंडीशन को यूज करके। जैसे इनको यूज करके निकालेंगे, फिर यहाँ पे हम ए सदिश और बी सदिश की वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं बी के साथ। तो यहाँ तो आई कैप आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। अब बात आई ए सदिश की, तो ए सदिश हम मान लेते हैं, हमारे पास है नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ तो क्या आ जाएंगे, एक्स वाई जेड। बी सदिश हमें दे रखा है 1 1 लेमडा। सोल्व कर लेते हैं, आई कैप के करस्पॉन्डिंग खोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, लेमडा वाई माइनस जेड। क्या हो जाएगा, लेमडा वाई माइनस जेड माइनस जे कैप, तो हो जाएगा एक्स लेमडा माइनस जेड, एक्स लेमडा माइनस जेड प्लस के कैप क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। और इसकी पूरे की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 13 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 4 के कैप। अब देखो 3 अननोन इसके, एक अननोन इसका है, तो हमें 4 इक्वेशन चाहिए। तो 3 इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी तुलना करते ही। जैसे ही तुलना करेंगे, क्या बना, लेमडा वाई माइनस जेड बराबर 13, और एक्स लेमडा माइनस जेड बराबर 1, और एक्स माइनस वाई बराबर 4 बन गई। अब देखो इन दो पहली इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। किसी को इसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो लेमडा कॉमन आके एक्स माइनस वाई बन जाएगा, जेड तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया माइनस का 12। यहाँ से हम क्या देखेंगे कि एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया, -12 बटा लेमडा। लेकिन एक्स माइनस वाई इस इक्वेशन से देखेंगे तो क्या है, 4 है ना। इस इक्वेशन से देखेंगे तो ये -4 है ना, -4 लेना पड़ेगा, यहाँ माइनस था तो -4 है। तो x माइनस वाई बराबर जैसे ही -4 रखेंगे, -12 बटा लेमडा। यहाँ से लेमडा की वैल्यू सबसे पहले हमें चमक गई। जैसे ही लेमडा की वैल्यू इसमें रखेंगे, हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, 3y माइनस जेड बराबर 13 आ गई। दूसरी आ गई 3x माइनस जेड बराबर 1, और x माइनस वाई बराबर -4। और दूसरा तो ये इक्वेशन आ गई प्लस, जैसे यहाँ से देखो ए डॉट बी प्लस 21 बराबर 0 क्या है, ए डॉट बी प्लस 21 बराबर 0। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा हमारा, ए डॉट बी हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस लेमडा जेड प्लस 21 बराबर 0।
अब ये इक्वेशन आ गई, लेमडा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है। जैसे ही अब हमें क्या करना है, इनको सिर्फ सोल्व करना है ना। जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएंगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएंगी, है ना। तो सोल्व करते हैं। देखो यहाँ से वाई की वैल्यू ले लेते हैं, अभी हमने निकाला था इन दो इक्वेशन से। वाई माइनस एक्स बराबर कितना आ गया था हमारा, इससे ले लेते हैं ना, इससे ले लेते हैं। इससे देखो वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4 आ जाएगा, है ना। इससे देखें तो z बराबर क्या आ जाएगा, 3x माइनस 1 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो x की जगह तो x ही, y की जगह x प्लस 4 आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 प्लस 21 बराबर 0। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, -2। जैसे ही x की वैल्यू आएगी, यहाँ से y की वैल्यू 2 आ जाएगी और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 आ जाएगी। जैसे ही एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, हमारा क्या आ जाएगा, ए सदिश आ जाएगा। तो ए सदिश हो गया -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 7k कैप। बी सदिश हमारा क्या था, i कैप प्लस j कैप प्लस लेमडा k कैप। तो लेमडा की वैल्यू 3। जैसे ही बी सदिश और ए सदिश आ गए, अब हमें जो पूछ रखा है वो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बी माइनस ए, और फिर क्या चाहिए, बी प्लस ए। तो बी माइनस ए कर लेते हैं। अब बी और ए आ गए, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बी माइनस ए करेंगे तो ये बन जाएगा 3 का आई कैप माइनस का जे कैप प्लस 10 के कैप बन जाएगा। उसी प्रकार बी प्लस ए कर लेते हैं। जैसे बी प्लस ए करेंगे, ये माइनस का आई कैप प्लस 3 का जे कैप माइनस 4 के कैप, है ना। अब बी माइनस ए का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, किसके साथ, के माइनस जे कैप। इसका हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है के कैप माइनस जे कैप के साथ। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक तो के कैप वाला गुणांक आ जाएगा और एक जे कैप वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार आगे प्लस बी प्लस ए का करना है आई कैप माइनस के कैप के साथ। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है आई कैप माइनस के कैप के साथ। तो एक आई कैप वाला आ जाएगा -1 और ये प्लस का 4 आ जाएगा, है ना। तो ये 11 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, 14 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, 14। ठीक है, सिंपल जो चीज़ें दी गई है उनको यूज करना है, अननोन पैरामीटर निकालने हैं और वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है, बी डॉट सी डॉट ए, और हमें इसकी वैल्यू पूछ रही है। देखने में बहुत ही भयानक लगेगा। हम क्या करेंगे, इसमें 3 टर्म है, ठीक है, तीनों को 1 बाई 1 उठा के सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उठा लेते हैं इसको, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को। ठीक है, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट हमें आना चाहिए। तो कैसे आएगा, सबसे पहले बाहर वालों का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। बाहर वालों का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, और बी एज इट इज रहेगा। फिर इनका डॉट प्रोडक्ट, ऐसे ही करते हैं। ये प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे अब देखो, ए डॉट सी की वैल्यू हमें दे रखी है 3, तो ये बन गया 3 का बी कैप, माइनस ए डॉट बी की वैल्यू दे रखी है, तो ये हो गया सी कैप। अब ये हमें नहीं पता, इसको मान लेते हैं हम क्या, सदिश पी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा लेते हैं, बी क्रॉस सी क्रॉस ए। ठीक है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए। इसमें क्या होगा, सबसे पहले बाहर वालों का डॉट प्रोडक्ट, तो बी सदिश का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए के साथ और सी बैठा रहेगा बाहर। फिर क्या होगा, इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट, तो बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट और ए बैठ जाएगा बाहर। जैसे बी डॉट ए देखा, बी डॉट ए 1 है, तो सी कैप माइनस बी डॉट सी, तो 2 ए कैप आगे, सी कैप माइनस 2 ए कैप। मान लेते हैं ये सदिश क्या है, हमारा क्यू सदिश है। इसी प्रकार तीसरा क्या हो जाएगा, सी क्रॉस बी क्रॉस ए। हमारा ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले बाहर वालों का डॉट प्रोडक्ट, तो सी डॉट ए बाहर बैठ गया बी, फिर बी अंदर चला जाएगा और ए बाहर आ जाएगा। सी डॉट ए की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये 3 बी कैप, और माइनस सी डॉट बी की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 2 ए कैप। इसको मान लेते हैं आर सदिश। तो कुल मिला के इन तीनों को सोल्व किया, हमारे पास नए सदिश निकल के आ गए, और उनको हम क्या ले रहे हैं, पी सदिश, क्यू सदिश और आर सदिश ले रहे हैं। तो पी सदिश हमारा क्या आ गया, 3 बी सदिश माइनस ए सदिश, और सी वेक्टर माइनस 2 ए सदिश, और 3 बी माइनस 2 ए। अब देखो पहले आंसर में हमें क्या दे रखा है, ऑप्शन। 3 सदिशों का बॉक्स कब जीरो होगा, जब वो क्या हो, सहतलीय हो। सहतलीय कब होता है, जब कोई भी एक सदिश को दूसरे के सम के रूप, दो बाकी दो के सम के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ए सदिश को अगर हमने लिख दिया एक्स बी प्लस वाई सी, तो इसका मतलब ये क्या है, तीनों
समतल वो एक ही सहतली है। ठीक है, देखो ध्यान से अगर हमने देखा तो P प्लस क्यू करके देखो, जैसे ही P प्लस क्यू किया हमें क्या मिला 3B-2A, जो कि हमारा क्या है R। तो एक तरीके से दो सदिश का सम किसके बराबर है, R के बराबर है। ये P सदिश है मान लो, तो ये Q सदिश है। तो समांतर चतुर्भुज नियम से इसका क्या है, इनका सम क्या होना आ रहा है, R सदिश। इसका मतलब ये तीनों सदिश क्या है, एक ही समतल में है। अगर एक ही समतल में है तो इन तीनों का डॉट वो सॉरी बॉक्स क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, तो हमारा आंसर 0 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 सदिश दे रखे हैं। ठीक है, तीनों में कोई अननोन क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, आगे फिर चलते हैं। चलो ठीक है, आगे क्या दे रखा है, बोल रहा है ए और बी के समतल में एक सदिश भी है। अब देखो हमने अभी पढ़ा था कि एक समतल में अगर 3 सदिश हैं तो किसी भी एक सदिश को बाकी दो के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी सदिश को λ1 ए सदिश प्लस λ2 बी सदिश हम लिख सकते हैं। तो जैसे ये रखा तो हमारे पास एक चीज़, दो अननोन निकल के आ गए, λ1 और λ2। शुरू करते हैं आगे न, देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। अब ए सदिश की वैल्यू रख देते हैं आई कैप प्लस जे कैप, ये λ1 है ना, प्लस 2k कैप प्लस λ2 इंटू बी सदिश की जगह क्या आ जाएगा, 2i कैप माइनस 3 का जे कैप प्लस के कैप। अब आई कैप को एक जगह कर लेते हैं, तो यहाँ से तो हमारा आ जाएगा λ1 और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2 λ2। इसी प्रकार जे कैप को एक जगह कर लेते हैं, तो λ1 माइनस का 3 λ2। के कैप को एक जगह करेंगे तो 2 λ1 आ गया और इधर से λ2 आ गया। ये आ गया हमारा v सदिश। अब आगे इसने जो दे रखा है उसको पढ़ दें। सबसे पहले v का हमें c पे क्या निकालना है, प्रक्षेप, उसको क्या करना है 2/√3, और दूसरी कंडीशन v डॉट j की दे रखी है ना। कुल मिला के हमें 2 λ1 λ2 की वैल्यू चाहिए और 2 ही हमें कंडीशन दे रखी है, उनसे 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 ही अननोन है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, v का c पर क्या निकाल लेते हैं, प्रक्षेप। जैसे प्रक्षेप निकालेंगे क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर तो कर देंगे डॉट प्रोडक्ट और नीचे सी का क्या ले लेंगे, मापांक। जैसे सी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप का आई कैप के साथ तो उधर से 1 होके ये क्या आ जाएगा λ1 प्लस 2 λ2। उधर से जे कैप के साथ माइनस आएगा और ये 3 माइनस λ2। उधर से के कैप का 1 तो ये एज इट इज आ जाएगा। और नीचे अगर हम मापांक की बात करें तो वो हमारा बन जाएगा √3, और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 2/√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी λ1 प्लस 3 λ2 बराबर 1। तो पहली इक्वेशन हमारी निकल के आ चुकी है, क्या है λ1 प्लस 3 λ2 बराबर 1। दूसरा हमें क्या दे रखा है, वी डॉट जे की वैल्यू दे रखी है। वी डॉट जे की वैल्यू क्या दे रखी है 7। तो वी डॉट जे हमारा क्या हो जाएगा λ1 माइनस 3 λ2, λ1 माइनस 3 λ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो ये हमारी क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 λ2 कट जाएंगे, 2 λ1 बराबर 8 बन जाएगा, λ1 बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जैसे λ1 की वैल्यू आएगी पुट करेंगे, λ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। जैसे λ1 और λ2 की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा सदिश v निकल के आ जाएगा 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 7k कैप। अब v सदिश आती है जो पूछ रखा है वो हम कर देंगे। v सदिश का क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, आई कैप प्लस के कैप के साथ। तो आई कैप का गुणांक आ जाएगा प्लस के कैप का गुणांक आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 9 निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सदिश एक ए दे रखा है और सदिश सी दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है, ऐसे सदिशों की संख्या बताओ जो इसको क्या करे, संतुष्ट करे, और बी की वैल्यू कहाँ से उठाए, इसमें से उठाए। अभी इसको डरना नहीं है देख के, है ना। जैसे ही हमें 2 सदिश दे रखे हैं, 2 सदिश देने का मतलब हमें इसका इनका डॉट प्रोडक्ट पता है। ठीक है, अगर क्रॉस दिया गया हो, एक क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है और ए डॉट प्रोडक्ट पता है, तो हम इसको इसमें यूज करेंगे। ठीक है, इसमें इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो ए डॉट सी हमें पता है, जो कि क्या होने वाला है 2 माइनस 3 माइनस 2, मतलब माइनस का 3 है। अब देखो बी क्रॉस सी बराबर क्या दे रखा है, ए सदिश।
ए डॉट सी बनाना है मुझे, तो इसको पूरे का क्या कर दूं, सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं। जैसे डॉट प्रोडक्ट किया, ये बी क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट हो गया, ये ए डॉट सी हो गया। ये हमें पता है क्या बन गया, डब्बा। और ये हमें पता है क्या बन गया, -3। लेकिन डब्बे का तो आंसर 0 होने वाला, क्यों, दो सदिश बराबर है। तो 0 बराबर -3, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। इसका मतलब इन सदिश के लिए ऐसा ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0, कोई भी सदिश नहीं होगा। तो बस इतना ही करना था, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, है ना। इनसे हमें एक डॉट प्रोडक्ट पता है, उसका हमें इसमें इस्तेमाल करना था। इसमें इस्तेमाल किया, पता चला 0 बराबर -3, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई भी सदिश भी हो ही नहीं सकता जो इन ए और सी के साथ ये संतुष्ट करे इस संबंध को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज दिया है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और उसका क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, बहुत बढ़िया। और उसके विकर्णों के अनुदिश सदिश क्या दे रखे हैं, ए और बी। अब हमें पता है, अगर हमें विकर्णों के सदिश पता हो तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालना आता है। तो यहाँ से हमारा सबसे पहला रिलेशन निकल के आ गया कि 1/2 × A क्रॉस B। अब देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ उसकी बात करें, स्केलर की, है ना। तो हम क्या ले लेंगे, इसका मापांक ले लेंगे। तो ये कितना है, 2√2। तो सबसे पहले हमें यहाँ से क्या निकल के आ गया, A क्रॉस B का मापांक निकल के आ गया, जो कि क्या आया, 4√2। पहली चीज़, पहली लाइन से ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे क्या बोल रहा है, A और B के बीच क्या कोण, क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, A का मापांक 1 है और बराबर में क्या दे रखा है, ये, है ना, बराबर दे रखा है ये। अब सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बराबर A क्रॉस B। अब मान लेते हैं हम कि A और B के बीच में हमें एंगल नहीं पता, हम ले लेते हैं थीटा। ठीक है, अब देखो इसको ओपन कर दें, ये क्या आएगा, A का मापांक B का मापांक इंटू कोस थीटा। A क्रॉस B का मापांक भी हमें पता है, A का मापांक B का मापांक इंटू साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल, टेन थीटा बनेगा बराबर 1 आएगा। तो थीटा बराबर π/4 आ गया। जैसे ही थीटा बराबर π/4 आ गया, इसको ओपन कर लेते हैं। ये क्या आएगा, ए बी का मापांक इंटू साइन थीटा बराबर कितना है, 4√2। इसका मापांक हमें 1 दे रखा है। बी का क्या आ जाएगा, मापांक कितना आ जाएगा, 4√2 बटा साइन थीटा। साइन थीटा की जगह π/4 रखेंगे तो 1/√2, तो ये बन जाएगा 8। तो ये जो दिया गया, ये इसीलिए दिया गया था कि आप क्या बना सको, मापांक बी बना सको। तो हमारे पास बी का मापांक कितना निकल के आ गया, 8। यहाँ तक की बात हो गई। इसके पीछे जो डिटेल हम इनसे निकाल सकते थे डेटा, वो हमने निकाल लिए। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि ये हमें एक संबंध दे रखा है कि सी सदिश क्या है आपका, ये, और आगे बोल रहा है बी और सी के बीच का कोण बताओ। ठीक है, बी और सी के बीच का कोण बनाओ। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, सी सदिश बराबर क्या है, 2√2 A क्रॉस B -2 B सदिश। अब ऐसे में हमें कुछ नहीं करना, जोड़ तोड़ करना है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, बी और सी के बीच का कोण। बी और सी के बीच के कोण के लिए अगर हम कैसे निकाल सकते हैं, इनके डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। जैसे ही हमें इनका डॉट प्रोडक्ट मिल जाए तो हम इनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, बी डॉट सी की। देखिए, दूसरा मोड भी हमारे पास है, ये हमें निकालना है। दूसरा हमें क्या चाहिए, मोड सी। तो इस संबंध से हमें ये दो चीज़ें चाहिए। तो बी डॉट सी कैसे बनेगा, अब सी सदिश दे रखा है, बी डॉट सी बनाना है। तो इस पूरे को क्या हम डॉट प्रोडक्ट कर दें बी से। तो जैसे ही बी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इधर क्या बन गया, बी डॉट सी। ये आप 2√2 आपका एज इट इज रहा। ये ए क्रॉस बी था, इसके साथ क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट, -2b के साथ क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट। तो बी डॉट सी बन गया, कितना बना, ये 0 बन जाएगा, क्यों, डब्बा बनेगा और उसमें दो सदिश एक जैसे। ये क्या बन गया, 2 mod b का स्क्वायर बना कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमारा क्या निकल के आ गया, बी डॉट सी निकल के आ गया, जो कि क्या है, -2 और mod b का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, मापांक सी चाहिए। मापांक सी कैसे निकालेंगे, तो क्या हम इसके साथ पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट सी से कर दें, ताकि सी डॉट सी क्या बन जाए, मापांक सी का स्क्वायर बन जाए, है ना। तो जैसे ही सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये तो सी डॉट सी बन गया, ये 2√2 A क्रॉस बी डॉट सी बन गया, और -2 B डॉट सी बन गया। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसकी वैल्यू हमारे पास है। अब हम फंस गए इस पे आके, A क्रॉस B डॉट सी पे आके हम फंस गए।
है ना। अब देखते हैं एक बार, हमें चाहिए इसकी वैल्यू। तो अब क्या करते हैं, इस सी तो हमारे पास है, हमें क्या चाहिए ए क्रॉस बी डॉट सी। तो अगेन उसका ए क्रॉस बी डॉट सी से क्या कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। जैसे ए क्रॉस बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, या ऐसा मानो कि यहाँ पे सी की वैल्यू रख देते हैं वहाँ से, है ना, यहाँ पे सी की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, 2√2 तो अपना है ही, ए क्रॉस बी हमारा है ही, यहाँ पे क्या रख देता हूँ सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या है, 2√2 ए क्रॉस बी माइनस 2b है। ये आपका 2b डॉट सी आपका चल ही रहा है। अब ये 2√2 यहाँ से, 2√2 यहाँ से, ये क्या आ गया, 8 आ गया, है ना। और ये ए क्रॉस बी अंदर जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो, ए क्रॉस बी से। तो ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी क्या बन जाएगा, मोड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार अगर ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट होगा इससे, तो वो तो 0 बन जाएगा। और ये आपका माइनस में 2, आपका माइनस का 2b डॉट सी चल ही रहा है। अब हम सोल्व कर लेंगे इसको। ए क्रॉस बी का मापांक हमारे पास है 4√2। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें क्या निकल के आ जाएगा। अब देखो बी डॉट सी की वैल्यू हमारे पास है -2b का मोड स्क्वायर, बी का मोड हमारे पास है, ए क्रॉस बी का मापांक हमारे पास है। सारी वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ से यह निकल के आएगा 512। तो कुल मिला के आपका मोड सी का स्क्वायर निकल के आ गया 512। बी डॉट सी आपका चल ही रहा है, कितना आया था, -2b का मोड का स्क्वायर। बी का मोड कितना है, 8, तो ये बन गया माइनस का 128। अब हम क्या कर लेते हैं, बी डॉट सी कर लेते हैं। तो बी का मापांक इंटू कोस एल्फा। तो कोस एल्फा बराबर क्या आ जाएगा, बी डॉट सी। बी डॉट सी क्या है, माइनस का 128। बी का मापांक कितना है, 8, सी का मापांक कितना है, √512। अब हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। जैसे ही सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू बचेगी माइनस का 1/√2। जैसे ये वैल्यू आई, ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, मतलब 3π/4। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 3π/4। ठीक है, कुल मिला के सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई थी, इनसे हमें क्या मिला, मापांक बी मिला। मापांक बी मिलने के बाद इससे हमने देखा कि हमें बी सी के बीच में एंगल चाहिए। बी सी के एंगल कैसे निकाल सकते हैं, जब हमें बी डॉट सी मिल जाए। बी डॉट सी के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। मापांक बी तो हमारे पास है, एक सी चाहिए और एक बी डॉट सी चाहिए। तो सी हमें दे रखा था, बी डॉट सी के लिए हमने सबसे पहले बी से डॉट प्रोडक्ट कर दिया। मापांक सी के लिए उसको खुद के साथ कर दिया था कि मापांक सी का होल स्क्वायर बनेगा, और उन दोनों को सोल्व कर लिया। वो दोनों वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी और हमारा क्या निकल के आ गया, एंगल निकल के आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 3 सदिश है और सी सदिशों ए और बी के सहतलीय। सहतलीय आते ही 2 चीज़ें दिमाग में आती हैं हमारे, एक को दूसरे के बाकी 2 के रूप में लिख सकते हैं, और दूसरा कि इनका डब्बा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है ना। अब देखते हैं, ए डॉट सी बराबर 5 दे रखा है, और आगे बोल रहा है कि बी सदिश सी के क्या है, लंबवत है? तो 3 चीज़ें दे दी, क्या, सहतलीय, ए डॉट सी बराबर 5, और बी सी सदिश के लंबवत। कोई भी सदिश निकालने के लिए हमें 3 ही चीज़ें चाहिए। हमें नहीं पता तो सी मान लेते हैं, C1 i कैप, C2 j कैप, C3 k कैप। जैसे ही डब्बा जी करेंगे, ए सदिश कितना दे रखा है, 2 1 3। ए की जगह तो क्या है, 2 1 3। बी की जगह आ जाएगा 3 3 1। अच्छा, सी तो दे ही रखा है, सॉरी है ना, मानने की जरूरत ही नहीं। C1 C2 C3, ये क्या होने वाला है, 0। ये 0 होने वाला है। तो सबसे पहले C1 के साथ खोलेंगे, तो ये 1 - 9 कितना हो गया, माइनस का 8। माइनस C2 के साथ खोलेंगे, 2 - 9 तो माइनस का 7। प्लस C3 के साथ खोलेंगे तो 3 2 6 -3 3 बराबर 0। पहली समीकरण निकल के आ गई। दूसरा क्या बोला है, ए डॉट सी बराबर 5। तो क्या हो जाएगा, 2C1 प्लस C2 प्लस 3C3 बराबर 5। दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी में क्या बोल रहा है, बी सदिश क्या है, लंबवत है किसके, सी के। लंबवत आते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट 0। तो बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3C1 3C2 और C3। तो 3C1 प्लस 3C2 प्लस C3 बराबर 0। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सोल्व कर लेना। जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी, मैं वैल्यू लिख देता हूँ, आप सोल्व कर लेना।
तो C1 की वैल्यू आएगी 10/122, C2 की वैल्यू आएगी -85/122, इसी प्रकार C3 की वैल्यू आएगी 225/122। क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, 122 इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जैसे ही C1 प्लस C2 प्लस C3 की वैल्यू आ गई तो अब हम इसको सोल्व करके निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 150। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो करते जाओ, इक्वेशनें बनती जाएंगी, अननोन्स की वैल्यू आती जाएंगी, जो चाहिए वो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सदिश ए दे रखा है, ए में किसको कुछ हो दिया, एल्फा को। सदिश बी दे रखा है, उसमें भी क्या है, एल्फा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी क्या है, संलग्न भुजाएं ए और बी है। मतलब ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी भुजाएं क्या है, ए और बी है। जैसे ये दे दिया, हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्षेत्रफल हमारा क्या होने वाला है, ए क्रॉस बी का मापांक, और इसने दिया भी है। तो यहाँ से हमारे पास एक अल्फा में क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। अल्फा में इक्वेशन आते ही हमारे ए और बी आ जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है, क्वेश्चन वाले ने जो पूछ रखा है उसमें एक तो हमें क्या चाहिए, मापांक ए का स्क्वायर, जो कि क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, मतलब 5 प्लस अल्फा स्क्वायर बनने वाला। दूसरा उसमें क्या यूज कर रखा है, ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अल्फा प्लस का 2 अल्फा माइनस 1, मतलब क्या बन जाएगा, माइनस का 1। दूसरा तीसरी चीज यूज कर रखी है, बी के मापांक का स्क्वायर, क्या बन जाएगा, 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1, मतलब 5 प्लस अल्फा स्क्वायर। ये सारी वैल्यू अब हम इसमें रख देते हैं। तो 2 इंटू मापांक ए का स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 प्लस ए डॉट बी, तो -1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5, ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस 5। हमारा आंसर है ये। अब हमें कुल मिला के क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर। उसके लिए हमें क्या करेंगे, गिवन कंडीशन का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो आई कैप जे कैप के कैप अल्फा 2 -1 -2 अल्फा और 1। सोल्व करना शुरू कर दें। आई कैप के साथ ये आ जाएगा 2 प्लस अल्फा माइनस जे कैप के साथ आ जाएगा अल्फा माइनस का 2 प्लस के कैप के साथ आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का 4। अब हमें इसका क्या निकालना है, मापांक। ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, रूट को छोड़ देते हैं। तो ये क्या बनेगा, 2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10 अल्फा स्क्वायर बनेगा, एक अल्फा की पावर 4 बनेगी और प्लस का 24 बनेगा, और जो कि किसके बराबर होने वाला है, क्षेत्रफल इसके स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि हम उधर एक क्रॉस बी का स्क्वायर ले रहे हैं, तो इसका भी हम स्क्वायर करके उसके क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो 15 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, अल्फा की पावर 4 तो बचेगा ही, उधर से 15 अल्फा स्क्वायर आके 5 का अल्फा स्क्वायर बनेगा, और 60 में से 24 गए तो 36 बन गए। अब इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, क्या क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 और अल्फा स्क्वायर -9 बराबर 0। यहाँ से अल्फा स्क्वायर की 2 वैल्यू आई, माइनस का 4 और 9। हमें पता है कि स्क्वायर किसी का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या बचा है, एक ही ऑप्शन, क्या, अल्फा स्क्वायर बराबर 9। जैसे अल्फा स्क्वायर बराबर 9 आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 14 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो सदिश बीजगणित पे। इस पे हमने वो क्वेश्चन नहीं उठाए 3D वाले, रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी, जैसे रेखा की समीकरण, वो हम त्रिकोणमिति ज्यामिति में, त्रिविमीय में हम 3D में देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिक सदिश के क्वेश्चन थे जो जेईई मेन 2022 में पूछे गए थे। आपने देखा काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, जो दिए गए संबंध हैं वो यूज करो, जो शब्द है उनका हमें मतलब पता होना चाहिए। जैसे समांतर चतुर्भुज आ जाए तो हमें दिमाग में आ जाना चाहिए इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा, अगर विकिरण है तो इसका क्षेत्रफल d1 क्रॉस d2 से आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक हमें पता होना चाहिए। कोई संबंध दिया गया है तो उससे कोई डेटा निकालना हो तो किससे डॉट प्रोडक्ट करें, है ना। तो ऐसे करके हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।